मूवी देखने गया, उसके पास बहुत सारा काम था। मतलब क्या है, जबकि उसके पास बहुत सारा काम था, पर काम पेंडिंग था, फिर भी वो मूवी देखने गया, तो कौन सा लगेगा? हाँ, वी कैन यूज। तभी वही तो मुझे निकालना है, वही तो मुझे तुमसे निकालना है। बोलो अब कैसे? Very good, absolutely right. Very good. Ram went to the movie although he had a lot of work to do. We use it or not? हाँ, what? Can we use it? ना, इसमें ऑल दो बीच में लगाया है ना, तो यट की जरूरत नहीं है। अगर आप दो शुरू में लगाते तो यट हो सकता था। दो कैसे लगता वो? दो राम वेंट टू द मूवी येट। नहीं, दो दो के बाद सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पहले लिखो। चलो ये भी करके रख लो। He had a lot of work to do. हाँ, येट ही वेंट टू द मूवी। नहीं, ऐसे करो, राम ही के बदले में अब राम कर देना, शुरू में ही राम कर दो। दो राम हैड। नहीं लिखो, नहीं नहीं नहीं, दूसरा लिखो तुम। दो राम हैड, मतलब यू कैन राइट दिस सेंटेंस इन मेनी वेज। ओके, दो राम हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, येट ही वेंट टू द मूवी। फिर भी वो मूवी देखने गया। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस लिखो। नाउ सेकेंड सेंटेंस, रेखा इज अ ब्रिलियंट गर्ल, फुल स्टॉप। Yes, ma'am. She has won several awards. Ma'am, one. Won, WON. She has won several awards. Rekha is a brilliant girl, full stop. She has won several awards. Now combine these sentences to make a complex sentence. Compound नहीं, complex बनाना है। Yes. इसमें भी सेकेंड पार्ट को पहले ले सकते हो। एज Ma'am, I was also thinking. ओके, करो करो। Yes, ma'am. हाँ। Though Rekha had won several awards, yet she is a brilliant girl. ओके, दो और येट में क्या होता है बेटा? ऑपोजिट दिखाते हैं, पर इसमें तो ऑपोजिट नहीं है, इसमें तो सेम है। रेखा को बहुत अवार्ड मिला क्योंकि वो एक वेरी ब्रिलियंट गर्ल है।
तो कैसे हम बोलेंगे क्योंकि लगाना है? बोलो। रेखा हैज won several awards because Yes, ma'am. ah now do it. Do it. Also, I have to correct text like a dog. नहीं, नहीं लिखना. That's what I write. Okay. Now take the third one. Mark did not. Mark या Mary कर लो. Mary did not get the job. Mary did not get the job. Full stop. She lacked the necessary qualifications. She lacked the necessary qualifications. इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हो. मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना है बट जस्ट यूजिंग वन वर्ड. कैसे करोगे? मार्क डिड नॉट गेट द जॉब. मैरी डिड नॉट गेट द जॉब एज शी लैक्ड द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस. तो यहाँ हमने जस्ट एक एज लगा दिया. ठीक है. You explain the meaning of second line. ओके. शी लैक द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस का मतलब है शी इज लैक मतलब बिहाइंड. लैकिंग बिहाइंड मतलब पीछे रहना. पीछे रह रहा किस चीज के? नेसेसरी क्वालिफिकेशन मीन्स जो उसको उस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन उसकी चाहिए. ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, 10th पास, 12th पास, जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसके पास नहीं थी. शी वॉज लैकिंग बिहाइंड. तो इसलिए उसको जॉब नहीं मिला. तो हमें बेसिकली क्या है? इसलिए लगाना है. तो हम इसको इसलिए को कैसे भी कर सकते हो. मैरी डिड नॉट गेट द जॉब एज शी लैक बिकॉज शी लैक द नेसेसरी क्वालिफिकेशन. मैरी डिड नॉट गेट द जॉब एज शी लैक द नेसेसरी क्वालिफिकेशन. और ऐसे भी कर सकते हो. मैरी लैक द नेसेसरी क्वालिफिकेशन सो शी डिड नॉट गेट द जॉब. तो सो लगा के भी कर सकते हो. ठीक है. तो वो दैट इज द वे ऑफ राइटिंग. मीनिंग सबका सेम है. You can make many sentences from it. हाँ. यस, वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस. Okay, next sentence. Ramesh is a baseball player. Ramesh is a baseball player. Full stop. He is known all over the world. Ma'am, he knows all over the world. He is known. Is known का मतलब है जाना जाता है. Passive voice. He's known. He is known. KNOWN. He is known all over the I world. know sentence. Okay.
अब बोलो कैसे करना है. all over the country. All over the world. Also, Just one word जो तुमने अपने. this is a baseball player हम्म. because he is known. नहीं, who लगाओ, because नहीं, who is known or known all over the world, जिसको पूरे दुनिया में जाना जाता है. रमेश is a baseball player who is known all over the world. ओके, नाउ टेक द होमवर्क लिखो, उसमें कुछ वर्ड्स मैं बता रही हूँ, और अगर उस वर्ड्स में कोई डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन इट नाउ. होमवर्क लिखो. Yes, ma'am. मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. Ma'am, may. मेक MEKE Make. Okay, ma'am. मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस using the following Yes, ma'am. subordinate conjunctions. Now what are the words? लिखो after. नेक्स्ट लाइन में आफ्टर, कॉमा, बिफोर, कॉमा, इफ, कॉमा, वंस, ONCE, वंस ONCE, वंस अपॉन ए टाइम बोलते हैं ना. Once, हाँ. ma'am, I think you are saying one. नहीं, वंस, Sure. कॉमा, अनलेस, कॉमा, until, Yes, ma'am. कॉमा, when, कॉमा, wherever, कॉमा, whenever. wherever और whenever अलग है. whenever, कॉमा, whether, WHETHER, weather और if सेम होता है. whether, कॉमा, while, WHI. हाँ, if तो पहले कर लिया है, लिखा है ना, तो मैं बोल रही हूँ मीनिंग की बात बोल रही हूँ. if and whether आर सेम, ठीक है. whether, कॉमा, while, 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 और एक वर्ड और लिख लो, WHOSE, whose, WHO. SE, हाँ, whose. Okay, ma'am. By using this was, ma'am, I have to make complex. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब इसमें एक बार ओरली हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कोई होमवर्क करने में मुश्किल ना हो. आफ्टर वाला एक सेंटेंस बोलो. आफ्टर, द सेंटेंस शुड बिगिन विथ आफ्टर से शुरू करो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू. आफ्टर रीचिंग देयर, कॉमा, या ऐसे कर लो, आफ्टर रीचिंग टू द स्टेशन, कॉमा, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ नॉवेल, और आई हैड अ
कप ऑफ टी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको I'm लिख, not understanding what you are saying. आफ्टर रीचिंग टू द स्टेशन, समझ में आया, कॉमा आई बॉट अ कप ऑफ टी, समझ गए। तो ऐसे बनाना है आफ्टर वाला। नेक्स्ट क्या है, बिफोर है ना, Then I have to make only whole sentence. होल सेंटेंस बनाना है हर वर्ड से, आफ्टर को अंडरलाइन कर देना। Okay, ma'am. अब बिफोर वाला एक सेंटेंस बोलो। अभी ओरली करते हैं, अभी जस्ट ओरली प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू विल डू इन योर होमवर्क। बिफोर वाला, बिफोर भी शुरू में लगा सकते हो। Yes, ma'am. Before my brother is today tuition, I get late. नहीं नहीं, बिफोर माई ब्रदर रीच्ड द ट्यूशन क्लास, मतलब क्या है, मेरे भाई के ट्यूशन क्लास में पहुंचने से पहले, कॉमा तुमने क्या किया, तुम्हारे भाई के ट्यूशन क्लास में पहुंचने से पहले तुमने कुछ किया, वो तुम्हें बताना है। बिफोर माई ब्रदर रीच द ट्यूशन क्लास, कॉमा आई टोल्ड हिज, ना आई टोल्ड हिज सीक्रेट टू हिज फ्रेंड और टू हिज सर, ठीक है। ऐसे बोलना है, भाई के पहुंचने से पहले तुमने वो वाली बात बता दी, या तुमने कोई काम कर लिया, ठीक है, Okay. हाँ, या तुमने उसकी शिकायत कर दी। बिफोर माई ब्रदर रीच्ड होम फ्रॉम द ट्यूशन क्लास, आई कंप्लेन्ड अबाउट हिम टू माई मदर, Okay. समझ में आया। तो ऐसे करके बिफोर यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज इफ वाला बोलो। इफ यू गिव मी टाइम, अगर तुम मुझे टाइम दोगे तो मैं बहुत, If Rajesh is best in football, so I am best in cricket. ओके, इफ राजेश इज गुड इन फुटबॉल, कॉमा आई एम गुड इन बेस्ट इन क्रिकेट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट से पहले द लगेगा, ओके ओके। नेक्स्ट इज वंस, ONC, वंस। वंस का क्या मतलब होता है, एक बार मैं वहां पहुंच जाऊंगा, या एक बार मैं याद कर लूंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो कैसे बोलोगे, Once I learn my subject, देन की जरूरत नहीं है, कॉमा आई विल रिमेम्बर इट, I will remind it for my future. आई विल रिमेम्बर इट थ्रू आउट माई लाइफ। Once I learnt my lesson nicely, comma, I will remember it throughout my life. तो ऐसे आपको once का करना है। नेक्स्ट वर्ड इज unless। unless का मतलब है जब तक नहीं। Then what is unless का मतलब ब्रैकेट में चाहे लिख लो, जब तक नहीं, जब तक नहीं वो मुझसे बात करता, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा, या ऐसे जब तक वो मुझसे सॉरी नहीं कहता, मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो कैसे बोलोगे, unless he won't say sorry to me. नहीं, डोंट तो अनलेस का जब तक नहीं तो उसी में ही आ गया, नहीं में आ गया, फिर डोंट नहीं बोलोगे। He सेज, अनलेस ही सेज सॉरी टू मी, to me, कॉमा, I will not talk to him. वेरी गुड, अनलेस ही सेज सॉरी टू मी आई विल नॉट टॉक टू हिम। जब तक नहीं, तो अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, नहीं उसी में ही आ गया, तो इसलिए अलग से नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। अब अनटिल का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट इज अनटिल। मैम तब तक हाँ, उसमें भी अनटिल अनलेस जब अनटिल तुम वहां नहीं जा, जब तक तुम वहां नहीं जाते तब तक तुम उनसे नहीं मिल पाओगे,
until you don't go there, Hmm. unless you will not. नहीं, अनलेस नहीं लगाना है इसमें. until you don't go there, comma, you will not know him. जब तक तुम वहां नहीं जाते और जब तक तुम उनसे नहीं मिलते, ऐसे कर लो. until you don't meet him, you will not know him. तो ठीक है. तो until you meet him, तो until में क्या है? जब तक नहीं. अगेन until का मतलब है जब तक नहीं. नहीं वर्ड इसी में ही आ गया. Okay. until you meet him, you will not know him. समझ में आया? Okay. Yes, ma'am. What is the next word? When. When When का बोलो एक सेंटेंस. When का तो इजी है. when I am going to park, हम्म. my brother had already reached. ओके, तो गोइंग क्यों बोल रहे हो बेटा? गोइंग मतलब ऑलरेडी द वर्क इज गोइंग ऑन, चल रहा है. व्हेन आई वॉज गोइंग टू द पार्क, या तो फिर ऐसे बोलो, व्हेन आई वॉज गोइंग टू द पार्क, आई सॉ माई ब्रदर स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड. मैंने देखा मेरा भाई रोड के साइड में खड़ा है. तो अगर आप कॉन्टिन्यूअस में बोल रहे हो तो आपको वैसे बोलना पड़ेगा. ठीक है. अदरवाइज व्हेन आई वेंट टू द पार्क, माई ब्रदर ऑलरेडी रीच देयर, तो फिर आपको सिंपल पास्ट में बोलना है. अगर कॉन्टिन्यूअस करोगे तो तुम्हें कॉन्टिन्यूअस के साथ वैसा लगाना है. ठीक है. अब एक बार सोच के एक बोलो सेंटेंस. व्हेन से. व्हेन आई. और व्हेन यू कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज गिव मी अ कॉल. सिंपल सा. जब तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा तो मुझे एक फोन कर लेना. Okay, ma'am. ओके. समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट वर्ड इज वेरेवर और वेनेवर. वेरेवर. चलो वेरेवर बोलो. जहां कहीं भी. वेरेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी. Wherever you will reach anyway. विल फ्यूचर नहीं होगा. वेरेवर यू सी हिम, कहीं भी तुम्हें वो दिखता है, जस्ट टेल हिम दैट हिज मदर इज कॉलिंग हिम. सपोज तुम्हारे फ्रेंड की मम्मी ने तुमको बोला कि जहां भी तुम्हें दिखता है तो उसको बोलना कि उसकी मम्मी बुला रही हैं. तो कैसे बोलोगे? Wherever you will saw him. यू विल सॉ क्या बोल रहे हो? विल इज फ्यूचर, सॉ इज पास्ट. क्या बोल रहे हो? वेर एवर यू सी हिम. प्रेजेंट में बोलो. Wherever you see him, टेल हिम that his mother is waiting. that his mother is calling him. हाँ, that his mother is waiting or that his mother is calling him.